13 दिसंबर 2025 के पेपर में इस बार बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, क्योंकि अगर आपने ओएमआर शीट गलत भर दी तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। यानी कि जो आपका पूरा पेपर होगा ना, ये चेक ही नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। ये पूरा पेपर है, ठीक है। इसी टाइप से आपको 13 दिसंबर 2025 को बिल्कुल इसी टाइप से पूरा पेपर देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर आपको एक ओएमआर शीट निकलेगी, ठीक है। इसके अंदर से आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, यानी कि आंसर शीट होगी। इसमें आपको अपने आंसर भरने होंगे और इसमें अगर बच्चे ने अगर गलती कर दी तो उसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने बाई चांस कोई भी गलती कर दी, रोल नंबर गलत हो गया, तो इसका क्या सोल्यूशन रहेगा, हम पास होंगे या नहीं, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी दूंगा और आपके इस पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है, इसमें क्या क्या देखना होता है, अगर ये मैच नहीं चीज़ें कर रही हैं तो इसका उपाय क्या है, कंप्लीट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको अपने यूट्यूब चैनल JNV24U पर आपको मैं पिछले 1 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। पिछले साल जो बच्चे इस चैनल से पढ़कर सेलेक्ट हुए थे वो 20 से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से पढ़कर सेलेक्ट हुए थे पहले ही साल में। तो इस बार ये आंकड़ा है 100 के पार जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने 5 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर जहाँ पर कर सकते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले आपको 13 दिसंबर 2025 को बिल्कुल इसी टाइप से आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर जो भी आपका एडमिट कार्ड में होगा वो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एक अंक आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर में क्या करना है, अपना नाम यहाँ पर डालना है और उसके बाद अपने हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो पेपर में समय मिलेगा वो 2 घंटे का आपका समय रहेगा। यानी कि अगर आप इस पूरे पेपर को हल करने का जो आपका जो समय निर्धारित किया गया है वो कितने घंटे किया गया है, वो 2 घंटे किया गया है, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद ये पूरा पेपर कितने नंबर का होगा आपको पता है, ये 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़कर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मानसिक योग्यता होगी वो 40%, अंक गणित 20%, भाषा परीक्षण 20%, यानी कि टोटल 80% आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब आती है, अब आपका पेपर का काम जो है समाप्त हो गया। अब आपका जो काम है वो आता है ओएमआर शीट का। अब ओएमआर शीट में क्या कैसे भरना है कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा और कौन से पेन का प्रयोग करना है, कौन से पेन से आपको ओएमआर शीट को भरना है, ठीक है। सबसे पहले जो ये फर्स्ट 2 है यानी कि साइड 2 है, तो साइड 1 को देखते हैं। ये साइड 1 है। अब यहाँ पर लिखा होगा ओएमआर शीट, यानी कि ओएमआर शीट यानी कि आंसर शीट यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपने पेपर में डाला था, यहाँ पर रोल नंबर आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपका होगा वो वहाँ पर डाल देना है। अब आपको गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है, सबसे पहले आपको जैसे ही पेपर आपके हाथ में टीचर दे देता है, सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो यस कोड यानी कि जो परीक्षण पुस्तिका कोड है ये देखना है, यहाँ पर एस है और आपकी ओएमआर शीट में अगर आर है यानी कि अलग है, डिफरेंट है, तो इसको आपको क्या करना है, जो भी आपके वहाँ पर क्लास टीचर्स होंगे यानी कि जो आपसे प्रवेश परीक्षा ले रहे होंगे उनसे आपको बताना है कि सर यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, ये दोनों अलग अलग है। कंडीशन यही है, अगर यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस हो, अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर हो, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए हो, यानी कि सेम होना चाहिए, दोनों सेम होगा तभी आपका जो ये पूरा पेपर और ये आपकी आंसर शीट मैच करेगी, ठीक है। वरना यहाँ पर एस है, आर है, आपने मान लो कि 100 में से 100 आपने नंबर भी ले आए तो आप सिलेक्शन नहीं आपका होगा। क्यों? क्योंकि ये आर वाला बच्चे का चेक होगा ना, क्योंकि कोड मैच करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये यस है, ये भी यस है, ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा परीक्षण पुस्तिका क्रमांक और यहाँ पर ये दिख रहा होगा बार कोड, यहाँ पर होगा, ये कोड होगा, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, आंसर शीट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 54 50 001 तो यहाँ पर भी अलग है, ये भी सेम होना चाहिए। जिस तरीके से ये आपका कोड और ये सेम है उसी तरीके से आपका ये कोड और ये कोड सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर तो भैया इस आंसर शीट तो पूरी अलग है। हम जाएंगे टीचर के पास, बोलेंगे सर ये हमारी ये आंसर शीट और ओएमआर शीट जो है जो आपकी आंसर शीट और आपका जो पेपर है ये सर अलग अलग कोड मैच नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो निर्देशक होंगे वो आपको सही ओएमआर शीट प्रोवाइड करा देंगे, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, आपका ओएमआर शीट में लिखा होगा साइड 2 अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है जो भी आपका है। अब यहाँ पर अगर आपने 3 भरा, यहाँ पर आपने पहला रोल नंबर आपका 3 है तो जो 3 के सामने नीचे वाला गोला को आपको काला करना है, ठीक है। अब इससे आपका होगा उसी तरीके से करना है। और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्रमांक मिल गया तो ये भी यहाँ पर सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे 2 यहाँ पर डाला तो 2 को नीचे 2 को बॉक्स को बिल्कुल ब्लैक कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका आता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स क्या होता है कि बड़े अक्षरों में आपका नाम डालना है। कैसे डालना है, अब यहाँ पर मैं एक सादा पेज लेकर आपको बता देता हूँ। जैसे आपका नाम है अंकित,
तो आपको सबसे पहले जो ए है वो बड़ा बनाना है, एन वो भी बड़ा बनाना है, और जो के आएगा यानी कि अंकित, आई और टी अंकित। अब ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अब आप मान के चलो आपका कुमार है तो थोड़ा स्पेस देना है, तो यहाँ पर कुमार डाल देना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, कुमार। इसी तरीके से बड़े अक्षरों में, ये कैपिटल लेटर्स है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम यानी कि अपना नाम, और इसी तरीके से बड़े अक्षरों में अपने पिताजी का नाम भी डालना है, इतना ध्यान रखना। अब ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर। सर ये कहाँ पर मिलेगा? तो मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। अब इस तरीके से ये वर्जिनल पेपर बिल्कुल है, और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये भी है, मगर ये आपका मॉडल पेपर है कि बिल्कुल सेम टू सेम पेपर है। अब आपका इस तरीके से यहाँ पर एक, वहाँ पर जो निर्देशक आपके होंगे वहाँ पर आपको एक मोहर लगा देंगे, यहाँ पर जैसे 24 71 01 01। तो ये आपको देखना है, यहाँ पर जो सबसे पहला आपका होगा ये क्या होगा, स्टेट कोड, तो यहाँ पर 24 भर देना है, डिस्ट्रिक्ट 71 भर देना है, ब्लॉक 01 भर देना है, सेंटर 01 आपको यहाँ पर भर देना है, जो भी अंक हों उनको नीचे का अलग कर देना है। तो समझ गए, ये आपका वहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, वहाँ पर मोहर लगा देगा। उसी तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर इस तरीके से आएगा। अब आपने सब कुछ भर लिया, अब आपको क्या करना है, जैसे 01, अब यहाँ पर आपके आएंगे प्रश्न, 80 प्रश्न, 1 से स्टार्ट होंगे और 80 तक एंड होंगे, यानी कि 80 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर पहले का यहाँ पर बी है, आपने लगा दिया सही आंसर। ठीक है, अब पहले का आपको जो बी वाला है ये बिल्कुल यहाँ पर काला कर देना है, बिल्कुल गोला कर देना है। ठीक है, मैं आपको ये ओमार्कशीट भरकर नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं हर चीज़ बता दे रहा हूँ। जब आपका हर चीज़ पूरे तरीके से आएगा तो इसकी जो वीडियो है फुल आ जाएगी, इस पर मैं भरकर भी बताऊँगा। इस तरीके से आपको काला कर देना है। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। इसी तरीके से आपको 80 तक जैसे आपने भर लिया। अब इसके बाद आपका आता है, यहाँ पर लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपने साइन कर देना है। जैसे आप साइन इसे इस तरीके से करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं, ये गलत होगा। आपने जो फॉर्म भरा था उसमें कौन से आपने साइन किए थे, ये मायने रखिएगा, ध्यान रखना। ऐसे साइन नहीं कि आपने अंकित नाम है तो अंकित ऐसे कर दिए, ये गलत होगा, ध्यान रखना बात। ठीक है, आपने जो फॉर्म भरते समय किस राइटिंग में यानी कि हिंदी में किया था या अंग्रेजी में किया था, तो उस तरीके से वहाँ पर आपने साइन कर देना है। यहाँ पर आपका जो टीचर वहाँ पर जो क्लास में होगा वो यहाँ पर साइन कर देगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको पेपर, जो आपकी आंसर शीट है वो आपको अपने टीचर को दे देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से घर आना है, अपने आंसर्स को मिलाना है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव आंसर शीट भी बताई जाएगी, आपका पेपर में आपने कितने प्रश्न किए हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ मार्क्स भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।